वो वक्त और दिनों से अलग था। बिकॉज ऑफ जियो एवरीथिंग वॉज गेटिंग ईजी विद द वाइड स्प्रेड ऑफ जियो नेटवर्क। और फिर इसी चीज़ का फायदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी मिला, जहां 1 मिलियन 10 मिलियन व्यूज वे कंसिडर्ड अ माइलस्टोन। अब तो सॉन्ग्स एक दिन या कुछ घंटों में इन आंकड़ों को पार करते हुए जा रहे थे। और फिर आगे इसकी लहर में द मोस्ट अवेटेड सीक्वल इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एवर, यानी बाहुबली 2 ने दस्तक दी। और फिर वही हुआ जो होना था, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते और टूटते चले गए। और फिर इस फिल्म का क्रेज इस लेवल पर था कि फिल्म के रिलीज होने के 50 दिन बाद भी इसका ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था। और ये ट्रेंड होते हुए 150 मिलियन व्यूज को टच कर गया। और इतना ही नहीं, इस फिल्म के रिलीज के बाद करण जौहर, जिन्होंने इसे नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई। आप खुद ही सुन लीजिए। Why did it take up to 2015 and the first Bahubali film for this explosion to really happen? Because up to that point, there was nothing like this. You must understand, when emotions are universal, storytelling is universal. Whether it's made in the north or south, that is immaterial. But, and I would say this, with a great amount of assurance, this may not happen time and again. Right. It's going to happen with the big event films, not the high concept films. The high concept films will work in their own region. Like if you take a Badhai Ho, dub it into Tamil and Telugu, it may not work. And if you take a high concept Tamil or Telugu film and dub it into Hindi, it will not work. But when I saw the rushes of Bahubali, I said this is the biggest motion picture made in India. और इसी चीज के चलते दी अनबिलीवेबल रिकॉर्ड वाज मेड वे बैक इन 2017, जहां पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ हिंदी बेल्ट में कर गई थी इस फिल्म ने। एंड इवेंचुअली इसका रिकॉर्ड 6 साल बाद पठान ने ब्रेक किया। बट जो टाइटल था द बिगेस्ट इंडियन फिल्म एवर, वो अभी भी इस पर ही सही बैठता है। बिकॉज ऑफ इट्स स्केल, विजन, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मिलियंस ऑफ मनी स्पेंट, thousands of cast working. If this isn't what makes the title the biggest Indian film ever works, then I don't know what else can. लेकिन ये फिनोमेना ऐसा था जिसे मे भी दोबारा दोहराया जाना नामुमकिन था फॉर बॉलीवुड और इवन फॉर लाइक अनदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। लेकिन फिर 2018 में आमिर खान की दंगल रिलीज हुई, इस उम्मीद से कि मे बी ये उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। लेकिन ले देखकर ये फिल्म 380 करोड़ तक ही जा पाई। और फिर इसके बाद 100, 150, 200 करोड़ की फिल्में तो आई, लेकिन कोई भी फिल्म इसको टच नहीं कर पाई। एंड टू दिस डेट बाहुबली 2 रिमेन दी अनटच्ड एट द पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस। अब जहां उम्मीद खो दी गई थी कि शायद अब आगे ऐसा कोई इवेंट देखने को नहीं मिलेगा, कि आउट ऑफ नोवेयर केजीएफ स्टेप्ड इनटू द सिनेमाज। और नॉर्थ में केदारनाथ, जीरो, सिम्बा से कंपटीशन होने के बावजूद इट डिड अ डिसेंट नंबर्स इन द हिंदी बेल्ट। पर फिर जब ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होने लगी, देन इट कॉट इट्स ऑडियंस। और फिर इसके बाद इसके सेकंड पार्ट ने क्या तहलका मचाया था, ये कोई भूलने वाली बात नहीं है। लेकिन अब आगे क्या? अब आगे पुष्पा की बारी है, क्योंकि पुष्पा भी वही रूट फॉलो कर रही है जो बाहुबली और केजीएफ ने किया था। फर्स्ट रिलीजिंग इन थिएटर्स एंड गेनिंग अ गुड नंबर ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट। फिर सेकंड पार्ट के थिएटर में रिलीज होने से पहले पहली मूवी का ऑडियंस का डिजिटल मोड पे दिल जीतना, एंड देन बूम, द सेकंड पार्ट सुनामी। एंड सो नाउ लेट्स सी कि क्या होता है आगे। विल पुष्पा 2 बी एबल टू क्रिएट हिस्ट्री एंड कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा और नॉट?